हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू विंग्स उड़ान। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ब्लैक लिस्टेड बाय J&K गवर्नमेंट। सो ये पूरा मामला है क्या एंड कौन सी वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, क्या चीज ब्लैक लिस्ट हुई है बाय द J&K गवर्नमेंट, वो हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। और अगर आप किसी भी JK SSB के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसी ही अपडेट्स लेकर हम रोज इस चैनल पर आते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, एक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट एनजीओ है जिसको J&K गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट किया है। बेसिकली ब्लैकलिस्ट किया गया है बिकॉज ऑफ, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ये जो स्पूरियस डाटा का मतलब हो गया ऐसा डेटा जो देखने में सही लग रहा था, बिल्कुल इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो बिल्कुल सही थी, बट एक्चुअली में वो सारे के सारे फॉल्स क्लेम्स थे। अब ये पूरा मामला है क्या? बेसिकली ये जो ट्रस्ट है उनको एक काम दिया गया था, और जिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात करें वो है टाटा कुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट इज फेमस फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट विच इज मारखोर, राइट। तो उन्होंने जो भी अपनी रिपोर्ट्स में जो पुट फॉरवर्ड किए पॉइंट्स, वो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट, ऐसा बोला गया है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि वो सारे के सारे जो फील्ड सर्वे डेटा कलेक्शन थी वो सारी की सारी अप टू द मार्क नहीं थी। इसके अलावा जो भी रिपोर्ट्स थे उनमें साइंटिफिक मेथडोलॉजी दे लैक्ड। इसके अलावा जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल भी नहीं किया गया, और मोस्टली जो डेटा या फिर जो रिपोर्ट जो प्रोड्यूस की गई थी वो बेसिकली वहां के लोकल्स और पुराने डेटा के रेफरेंस के साथ ही उन्होंने नया डेटा जो है वो प्रेजेंट किया था, जिसके चलते उनको J&K गवर्नमेंट ने ब्लैकलिस्ट भी कर दिया है। अब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है? हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि टाटा कुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, यहाँ पे किस तरीके का फ्लोरा है, किस तरीके का फौना है, और दूसरी चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इज टू नो अबाउट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट विच इज मारखोर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा कुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बहुत से बच्चे ना ये सवाल पूछते हैं कि इन्वायरमेंट में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, J&K करंट अफेयर किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो दोस्तों, यही J&K करंट अफेयर है। सो जो भी चीज न्यूज में रहती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो टाटा कुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये बेसिकली रीजन ऑफ पुंछ है, और बेसिकली यहाँ पे इट इज फेमस फॉर द मेडोज हो गया, कॉनिफीरियस फॉरेस्ट हो गया। कॉनिफीरियस फॉरेस्ट होते भी हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हैं, राइट। कोन शेप फॉरेस्ट होते हैं ताकि, और निडल शेप लीव्स होते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन जितना हो सके उसको कम कर सके, अगर स्नो गिरती है तो स्नो शेड हो सके, राइट। इसके अलावा ये जो मेजेस्टिक कहाँ पे कौन सी रेंज में फॉल करता है? इट फॉल्स इन द पीर पंजाल रेंज, एंड इट इज फेमस फॉर द क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, अल्पाइन लेक्स हो गई, एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद इट 13 अदर लेक्स हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और लिखा गया है यहाँ पे कि ये जो टाटा कुटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इट लाइज एडजेसेंट, बिल्कुल साथ में है हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग जो आपको याद रखना है। इसके अलावा ये फेमस किस चीज के लिए है? तो इट इज फेमस फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ मारखोर, राइट। और ये जो मारखोर है वो बहुत एट द हाई रिस्क ऑफ लोकल एक्सटिंक्शन पे है, क्योंकि हम जानते हैं इसके बालों के लिए कितना ज्यादा इसका पोचिंग किया जाता है। अगर हैबिटेट की बात करें तो ये कौन से हैबिटेट में पड़ता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो वेस्टर्न हिमालयाज एंड सब एल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट में पड़ता है। बायोग्राफिक रेलिम की बात करें, जोन की बात करें, सो इट इज लेसर हिमालयाज। कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे? तो लाइक आई सेड, पीर पंजाल मारखोर यहाँ पे मिलता है, लेपर्ड है, येलो थ्रोटेड मार्टन है। येलो थ्रोटेड मार्टन बेसिकली एक मैमल होता है। सो अगर पूछे कि क्या है ये, इज इट अ बर्ड और अ फिश और अ मैमल, सो याद रखिएगा येलो थ्रोटेड मार्टन इज ऑल्सो इट्स अ मैमल, और काफी मतलब बहुत ह्यूज भी नहीं होता है, बट काफी एक्टिव जानवर होता है। और इसका बेसिकली जो नेचुरल हैबिटेट में है ना, इसका कोई भी प्रीडेटर नहीं होता है। सो उस हिसाब से भी इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी। इसके अलावा हिमालयन ब्लैक बियर है, वेस्टर्न ट्रैंगोपैन है, वेस्टर्न हॉर्न्ड
ट्रैंगोपैन है, चर फ्लिसेंट है, राइट, दीज आर बर्ड्स, ठीक है। सो ये सब यहाँ पे मिलते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें, फौना की बात करें, तो यहाँ पे दियोदार है, फर है, स्प्राउस है, केल है, फिर आपका फर है, ये सब वॉलनट वगैरह, ये सारे के सारे यहाँ पर जो है फौना के भी नाम है। इसकी अगेन मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगी हमारे विंग्स एक उड़ान एप्लीकेशन पे। आप जाएंगे तो वहां पे फ्री पीडीएफ होगा, इसका पीडीएफ वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी, राइट। अब अगर हम बात करें मारखोर की, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जानवर, राइट। देखो, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर जेकेएएस, उसमें भी स्पीशीज इन न्यूज के बारे में पूछा जाता है, सो ऑफ कोर्स मारखोर नाउ एंड देन न्यूज में रहता है। अगर आप जेकेएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी है जो मेंस लिखने वाला है, आपके कल से मेंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, सो मेंस लिखने वाला है अगर आप में से कोई, तो आप डायरेक्टली अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप वहां पे ये सारे पॉइंट्स जो है वो ऑब्वियसली मेंशन कर सकते हैं। अगर मारखोर की बात करें, सबसे पहले तो मारखोर का मतलब क्या है? सो मारखोर का पर्शियन लैंग्वेज में मतलब होता है स्नेक किलर, राइट। अगर आप देखेंगे तो मारखोर इज फेमस फॉर द स्पाइरल हॉर्न्स, तो इसके जो सींग होते हैं वो ऐसे स्पाइरल जैसे होते हैं, और ये अप टू अ हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर्स तक भी लंबे हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंटली ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड गोट है, लार्जेस्ट वाइल्ड गोट। आई रिमेम्बर मैं कल ही एक इंस्टाग्राम पे रील देख रही थी जिसमें सम जो होते हैं ना, ये जो ब्लॉगर्स वगैरह, उन्होंने मारखोर को कैप्चर किया था और एकदम स्टीप सी चढ़ाई थी और मारखोर एकदम झट करके ऊपर चढ़ गया। सो बेसिकली ये इस तरीके से ही इनकी बॉडी डिजाइंड है, इस हैबिटेट के लिए ये बने हैं कि ये स्टीप से स्टीप माउंटेन जो है ये चढ़ जाते हैं, राइट। इसके अलावा क्योंकि ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, तो जो इनके शरीर के ऊपर ये लंबे लंबे बाल जो हैं वो इनको इस सर्दी से बचाते हैं। इसके अलावा ये एक इंडिकेटर स्पीशी भी है। इंडिकेटर स्पीशी का मतलब हो गया कि इनका प्रेजेंस या एब्सेंस इंडिकेट करता है हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम कितना हेल्दी है ये दर्शाते हैं आपके मारखोर, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी डाइट कैसी रहती है, तो इनकी डाइट है दीज आर बेसिकली हर्बीवोर, सो दीज आर हर्बीवोर, राइट। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, तो अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये आपके शेड्यूल 1 स्पीशी है, पेपर में पूछा जाता है आपको। सो दीज आर बेसिकली शेड्यूल 1 स्पीशी। अगर हम साइट्स की बात करें, साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन एंडेंजर्ड कन्वेंशन ऑन द इलीगल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना, तो उसमें ये अपेंडिक्स 1 में फॉल करते हैं। और अगर हम बात करें IUCN रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बेसिकली लीस्ट कंसर्न में आते हैं। और क्योंकि इनका हैबिटेट इज हिमालयाज, तो हिमालयाज में ये बहुत एंडेंजर्ड है, बिकॉज दे आर, अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो वो टाइम दूर नहीं है जब इनका एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिगार्डिंग द मारखोर। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, 2004 में मारखोर रिकवरी प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया था। सो अगर आपको पूछा जाए मारखोर रिकवरी प्रोग्राम कैसा कोई प्रोग्राम है, जी हाँ है। और कब स्टार्ट हुआ था? 2004 में स्टार्ट हुआ था, बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंटली अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मारखोर डे। सो 24 मई इज सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड मारखोर डे या इंटरनेशनल डे ऑफ मारखोर, ताकि इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनके रिलेटेड अवेयरनेस अमंग द मासेस को फैलाया जा सके। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली किया क्या है, हम लोगों ने एक आर्टिकल को डिस्कस किया, उस आर्टिकल में लिखा क्या था उसको डिस्कस किया। उसमें ये हाईलाइट हुआ था कि किस तरीके से एक एनजीओ फॉल्स रिपोर्ट या फिर फॉल्स क्लेम करके, जिसको टेंडर दिया गया था फॉर अ रिकवरी प्रोग्राम, उसमें उन्होंने जो डेटा प्रेजेंट किया था वो डेटा अप टू द मार्क नहीं था। देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन वो सारे के सारे करेक्ट मेथडोलॉजी या साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो डेटा कलेक्शन नहीं हुआ था। और कहां पे हुआ था? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी टाटाकुटी,
जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के, अभी हमने देखा इन द रीजन ऑफ पुंछ, एंड दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बेसिकली फेमस क्योंकि वहां पे पाया जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोट विच इज मारखोर। ठीक है दोस्तों, सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अस एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि अगर हम कोई भी अपडेट लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इस बारी का FEE का एग्जाम दे रहे हैं या JKPSI का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके रिलेटेड टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल। अगर आप सिर्फ फुल लेंथ देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, या फिर अगर आप सेक्शनल प्लस फुल लेंथ देना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, जरूर उसको भरिएगा, या फिर कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री टू कॉल अस, राइट। और ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।